जस्टिस याह्या अफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तैनाती की मंजूरी दे दी। वजारत कानून से नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस याह्या अफरीदी 26 अक्टूबर को ओहदे का हलफ उठाएंगे। जस्टिस काजी फैज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की चेंबर में मुलाकात। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जस्टिस याह्या अफरीदी को मुबारकबाद दी। जस्टिस याह्या अफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की। 1990 में हाई कोर्ट से प्रैक्टिस का आगाज़ किया और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। 30 दिसंबर 2016 में जस्टिस याह्या अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। जस्टिस याह्या अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती को पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार कौंसिल्स ने खुश आमदीद करार दे दिया। सिंध, पंजाब, लाहौर, KPK, भावलपुर और इस्लामाबाद बार कौंसिल्स ने जस्टिस याह्या अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती का खैर मकदम किया। बार कौंसिल्स ने जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद होने पर मुबारकबाद दी और अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। जस्टिस याह्या अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती पर KPK और कबाइल के अवाम खुश। जस्टिस याह्या अफरीदी की तैनाती को पख्तूनों के लिए काबिल फ़ख्र करार दिया। कहते हैं KPK के अवाम बिलखसूस कबाइली और जनूबी अजला के अवाम को जस्टिस याह्या अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने पर फ़ख्र है। हमारा मुतालिबा था कि सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात किया जाए, लेकिन अब चीफ जस्टिस बनने की ऑफर कबूल करना या ना कबूल करना जस्टिस याह्या अफरीदी की सौबदीद है। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुनहरिफ अरकान ने शोकॉज नोटिस को तसल्ली बख्श जवाब ना दिया तो पार्टी आइन के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। पंजाब में आईनी बेंच बनाने पर गौर शुरू। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने सर जोड़ लिए। आईनी बेंच बनाने पर कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन की बहाली की दरखास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा कि इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया है कि आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे, आला बेंचेस बनेंगे वही तयन करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा। 26वीं आईनी तरमीम अदालतों पर असरअंदाज। समाअतें आईनी बेंचेस के इंतजार में मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में मेयर कराची इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वकला ने दलाइल दिए कि सूबाई असम्बली में करारदाद की मंजूरी के बगैर हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच नहीं बन सकता। चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी ने पूछा कि क्या सिंध असम्बली में ऐसी कोई आईनी करारदाद लाई जा रही है? बेहतर होगा कि हम कार्रवाई कुछ दिन के लिए मुलतवी कर दें। नैब तरमीम केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इजाफी नोट। फैसले से मुत्तफिक हूँ लेकिन वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर ख्वाह जवाब फराहम नहीं किया गया। फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। अदालती वकार का तकाजा है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। तनकीद का महवर फैसले के कानूनी असूल हों, ना कि फैसला लिखने वालों की तस्दीक की जाए। तहजीब और अदालती वकार को मद्देनजर रखते हुए फैसले की अपनी अलग वजूहात तहरीर कर रहा हूँ। इजाफी नोट का मतन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर। बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म। अदालत ने बानी PTI की अहलिया की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर कर ली। 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। क्या आपको केस FIA को मुंतकिल होने के बाद कभी बुशरा बीबी से तफ्तीश की जरूरत पड़ी? जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार, नहीं मुझे जरूरत नहीं पड़ी। FIA तफ्तीशी अफसर का जवाब, बहुत शुक्रिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल गिलगित ने GBLA 2 पर दायर पिटीशन का फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार जमील अहमद 4 साल बाद कामयाब करार। जमील अहमद को नाजायज तरीके से हक से महरूम रखा गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रिमार्क्स। थर पार्कर में ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस बच्चों की अमवात। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 6 बच्चे दम तोड़ गए। रवा माह तादाद 35 और रवा साल जाँ बहक बच्चों की तादाद 416 तक पहुँच गई। मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में 200 बच्चे ज़ेर इलाज। अस्पतालों में अद्वियात की कमी और सहूलियात का फुक़दान। जाम शोरों में लड़की से गैंग रेप का वाक़या। मुलज़िमान 5 दिन तक ज्यादती के बाद लड़की को घर के बाहर फेंक कर फरार। अदालती हुक्म पर ज्यादती का मुकदमा थाना कोटरी में 6 मुलज़िमान के खिलाफ दर्ज। मर्दान में 2 ख्वाजा सराओं के कत्ल में मुलव्विस मुलज़िमान गिरफ्तार। DPO मर्दान के मुताबिक मुलज़िमान ने गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा सराओं को तलवार की बार से कत्ल किया था। मुलज़िमान ने वारदात से कबल ऑनलाइन तलवार मंगवाई थी। गाजा में इसराइली फ़ौज की बमबारी से मज़ीद दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। बैत लहिया में सिहोनी फ़ौज की बमबारी से 7 फ़लस्तीनी जान से गए। गाजा सिटी में फ़लस्तीनी माँ और 2 बच्चे जान से गए। जबालिया में भी कई फ़लस्तीनी शहीद। गाजा में शहदा की मजमूई तादाद 42,718 हो गई। मगरबी किनारे में सिहोनी फ़ौज ने कई फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। लबनान में सिहोनी जारहत। बैरूत और निबातिया में 7 फ़िज़ाई हमले किए। ईरानी तिब्बी अमले के अहलकार समेत 5 शहरी शहीद, 21 ज़ख्मी। इसराइल का हमलों में हिज़्बुल्लाह एयर यूनिट के मेंबर खलील मोहम्मद को निशाना बनाने का दावा। हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयों में 5 सिहोनी फ़ौजी हलाक। तल अबीब में हिज़्बुल्लाह के मिसाइल हमलों से सायरन बज उठे। सिहोनी शहरी खौफ से सड़कों पर जाने बचाने के लिए दीवानावार भागते रहे। कई शहरी सड़क किनारे ही लेट गए। खुशियों का त्यौहार दिवाली। हैदराबाद में जमात इस्लामी के तहत हिंदू बरादरी में दिवाली के तोहफे तकसीम किए गए। तकरीब में हिंदू बरादरी की कसीर तादाद में शिरकत। और खानेवाल में 32 साल बाद स्कूल टीचर की मिसाली पोस्टिंग। हजारों तलबा की तरबियत ने असर दिखा दिया। तलबा ने जबरदस्त तरीके से अलविदा किया।